नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। स्वागत और अभिनंदन। देश में बड़े जोर शोर से अब ये खबर चल रही है कि अखिलेश यादव ने 2027 के लिए छलांग लगा दी और इस छलांग की चर्चा अब देश में नहीं विदेशों में भी हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी सी इस तस्वीर की फोटो लगाई गई और एक बड़ी तगड़ी खबर लिखी गई। अब देश ही नहीं विदेशों में भी अखिलेश यादव छा चुके हैं। देश में इस समय दो नेता बड़ी तेजी से उभर रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। इन दोनों नेताओं ने एसआईआर को लेकर गर्दा मचा दिया है। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में खामोश है, चुप है, पुराने वही घिसे पिटे जवाब देता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी से एफिडेविट तब लेना, मेरे द्वारा जमा कराए गए 18,000 एफिडेविटों के जवाब दे दीजिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ये जो 300 सांसदों का धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, इसने एक नई लकीर खींची है। जनता को अब तक लग रहा था कि विपक्ष कुछ नहीं बिगाड़ सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन पहली बार विपक्ष अपने उस इम्तिहान में पास होता दिख रहा है जहां उसके पास प्रश्नवाचक चिन्ह था कि मोदी के सामने कौन। अब मोदी से रोज बड़ी लकीर खींचते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ढेर सारे नेता, अगर किसी का नाम रह जाए। चुनाव आयोग डर गया है अखिलेश की एक ही छलांग में। सर्वोच्च अदालत में चुप्पी छाई हुई है। इस छलांग को देखकर पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है, पूरा ताबूत हिल गया है। ये लग रहा है जैसे ताबूत में कील ठोक दी है। आप कहेंगे कैसे? एक एक सबूत देता चला जाऊंगा कि कैसे ताबूत में कील ठोकी गई है। पूरा वीडियो देखें और समझें इस खबर को। क्या आपने कभी इतने बड़ी सांसदों का हमला सड़क पर देखा? क्या 300 लोग निकल कर सड़क पर आए? चुने हुए जनप्रतिनिधि, उन्हें रोकने के लिए आरएएफ, सीआरपीएफ समेत तमाम तरीके के फोर्स लगाए गए कि चुनाव आयोग न चले जाए। ऐसा क्या डर था? चुनाव आयोग के भीतर, दफ्तर के भीतर ढेर सारी जगह है, ढेर सारे हॉल है। अगर ये 300 चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी चुनाव आयोग में एंट्री नहीं मिलेगी तो आम नागरिक को कैसे मिलेगी? सर्वोच्च अदालत कह रही थी अगर कोई 15 लोग यहाँ जीवित आ जाएं जिनके वोट काटे गए हैं तो हम एसआईआर पर रोक लगा देंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। कल योगेंद्र यादव 1 दर्जन लोगों को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे जो वहां मृत दिखाए गए हैं। चुनाव आयोग ने उनका धन्यवाद दिया, उनकी तारीफ की, लेकिन कल तारीख कार्रवाई नहीं की है। देखना यह है कि आज की तारीख में, आज की सुनवाई में क्या डिसीजन आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इस समय बीजेपी की नाक में दम किए हुए है और ऐसे ही दौर में आज एक चुनाव परिणाम और सामने आया जिसमें आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, सबकी जोड़ी ने मिलकर भाजपा में 2 फाड़ कर दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उनके सहयोगी निशिकांत दुबे, उनके और सहयोगियों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव में सचिव पद का जो था उसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा के सांसद, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव में लड़ा दिया। चुनाव विधिवत सुबह तक फाइनल हो गया है और राजीव प्रताप रूडी 100 से ज्यादा मतों से विजयी घोषित हो गए हैं। शाह को यह बड़ा झटका है, चाणक्य की रखी रह गई
जब विपक्ष ने एक मुश्त राजीव प्रताप रूडी को वोट कर दिया। और ये मामला यही नहीं रुकेगा, इसका असर आपको हर हाल में राष्ट्रपति पद के, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में दिखेगा, जो 9 सितंबर को है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती है, और जिस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती है उसमें कुछ भी हो सकता है। अंतर खाने, अगर सत्ताधारी दल का उपराष्ट्रपति चुनाव हार गया तो समझिए फिर बंटाढार होना तय हो गया। लोगों ने मन बना लिया, बदलने का मन बना लिया। ये जो छलांग है ये जाया नहीं जाएगी। ये छलांग 2027 की उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में इस छलांग के बाद धमाचौकड़ी मच गई है। पक्ष विपक्ष सबके, एक जाति विशेष के लोग एक होटल में कुटुंब परिवार के नाम से बैठक करते हैं। शिवपाल यादव भतीजे की छलांग पर लोहा लाटे, कह रहे हैं कि भतीजे ने अब 2027 की छलांग लगा दी है। फतेहपुर में जो हुआ उसका पूरे प्रदेश में असर दिख रहा है, पूरे प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। फतेहपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र लिख दिया गृह मंत्री को। साथ ही जगदीप धनखड़ को लेकर कपिल सिब्बल और संजय राउत बेहद सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है? मौजूदा परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल होती चली जा रही हैं, अनुकूल नहीं है। और ये लगातार प्रतिकूल होती प्रतिक्रियाएं काफी असहज कर रही हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ खेमे का भी राजीव प्रताप रूडी पर हाथ था। यूपी के सभी राज्यसभा सांसद, सभी लोकसभा सांसद वोट करने गए थे। किस खेमे के हैं मुझे नहीं मालूम, किस में मर्ज किए जाते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन राजीव प्रताप रूडी की जीत ये कह रही है, ये उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि अगर राजीव प्रताप रूडी को सभी विपक्ष भी वोट देता तब भी 102 वोटों से जीत ये साबित करती है कि सत्ताधारी दल के वोट भी बड़ा तादाद में उन्हें मिले हैं और वो अपना पद बरकरार रख पाए। अब बीजेपी के चाणक्य हर जगह फेल नजर आ रहे हैं। इस समय कोई भी उनका बस नहीं चल रहा है, हड़बड़ा गए हैं। सदन से लेकर सड़क तक झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। पहले ये झूठ मीडिया छिपाती थी, आज भी छिपाने का प्रयास भरसक किया जा रहा है। इस झूठ को रोकने के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, जनता को सवाल करने पड़ेंगे, अपने जनप्रतिनिधि से पूछना पड़ेगा, हमने आपको वोट दिया था, आपने हमें क्या दिया। यह प्रक्रिया अगर चल पड़ी तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह छिपाने को जगह नहीं बचेगी। कल न्यूयॉर्क टाइम्स में जब अखिलेश यादव की एक छलांग की तस्वीर छपी तो समझ लीजिए कि देश की सरकार के मुंह पर कालिक पोत दी गई। देश की मीडिया को रोक लेंगे, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को थोड़े रोक लोगे। आपको याद होगा जब अयोध्या की सीट का चुनाव था, उपचुनाव, तो अखिलेश यादव ने कहा था मैं इंटरनेशनल मीडिया का आह्वान करता हूं कि आए, वो वोटों में सहभागिता करे, देखे कि चुनाव कैसे होता है उत्तर प्रदेश में, चुनाव की प्रक्रिया कैसी है। अखिलेश यादव का आरोप है सीधा सीधा चुनाव आयोग पर कि पहले वोट काटे गए और वोट काट के भी जब माहौल नहीं बना तो बंदूक के डर से वोट रोके गए, और जब बंदूक के डर से भी लोग नहीं रुके तो वोट चोरी कर लिए गए, वोट डाल लिए गए। कल उन्हीं जीते हुए कुदरकी के विधायक रामवीर सिंह के नेतृत्व में उन्हीं की जीत पर एक पार्टी आयोजित की जाती है जिसमें सिर्फ क्षत्रिय विधायक बुलाए जाते हैं। आप समझिए कि अखिलेश यादव का खौफ इस समय बुरी तरीके से सबके दिलों और दिमाग पर हावी है। ये खौफ कब खत्म होगा अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस खौफ ने कईयों की नींद उड़ा दी है, कईयों के चैन छीन लिए हैं। ये छलांग बहुत लंबी है। कई लोग कल से कहने लगे कि अखिलेश यादव राहुल के हनुमान बन जाएंगे, राहुल को दिल्ली की सत्ता तक ले जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस पूरे प्रोग्राम के बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया रोकी जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। खबर यह भी है कि राजदीप कुमार जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो इस समय देश छोड़कर निकल चुके हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी तेजी से फैल रही है। इस खबर के आने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जब ये कहा कि पद पर रहने वाले लोग ये ना समझें कि हम बच जाएंगे, जब भी हम आएंगे पूरी जांच कराएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें घर से खींचा जाएगा
और उनके खिलाफ कार्यवाहियां की जाएंगी। लोग इस बयान के बाद भयभीत हैं। सत्ता परिवर्तन कब हो जाए किसी को भरोसा नहीं होता है, लेकिन लोग खुद को सुरक्षित करने के हिसाब से कहा जा रहा है, वो विदेश में कहीं उन्होंने पेंट हाउस खरीद लिया है, वहां वो रहने के लिए वहां की नागरिकता ले चुके हैं और वहीं पहुंच रहे हैं। कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या इन खबरों से यह साबित हो गया कि वोट चोर अब डर गए हैं, वोट चोर भयभीत हैं, वोट चोरी करने वाले लोग अब क्या करेंगे? क्या एक ही अखिलेश यादव की छलांग में पूरा चुनाव आयोग भयभीत हो गया है? या राहुल गांधी की एक ही हुंकार में चुनाव आयोग में कपकपी छूट गई है? ये कई सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इन सवालों के जवाब आम जनमानस को देने। जिस दिन जनमानस ने सवाल देना शुरू कर दिए उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी हिलने लगती है। जैसे इंद्र का सिंहासन किसी के पूजा करने से हिलता था, वैसे ही धरना प्रदर्शन से आई पार्टी का सिंहासन धरना प्रदर्शन से ही हिलेगा, कोई और रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में काबिज होने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेकर यहां तक पहुंची थी, और आज उसी पार्टी के खिलाफ जब वो धरना प्रदर्शन की नौबत आती है, वो पूरा रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन धरना प्रदर्शन लोगों ने करना शुरू कर दिए, उस दिन हमें सत्ता से बेदखल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, हमारी असलियत सामने आ जाएगी। बीते कई दिनों से ये मुहिम चल पड़ी है और अब धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है। इस छलांग ने सब कुछ चौपट कर दिया है। जब योगेंद्र यादव 12 से ज्यादा मुर्दा लोगों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च अदालत में खड़ा कर देते हैं, कहते हैं साहिब ये जिंदा है, इनके वोट काटे गए, इन्हें प्रताड़ित किया गया है, जवाब दीजिए। तो जवाब नहीं था किसी के पास। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें धन्यवाद देता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तारीफ की है। कल वो अस्पताल से उठ के आए थे। एक बीमार व्यक्ति देश को बचाने के लिए सड़क पर आता है, अस्पताल से भाग खड़ा होता है, बेड छोड़ देता है। परिवार मना कर रहा था कि मत जाइए, उनका देश का सवाल है, मैं जाऊंगा। आए सुप्रीम कोर्ट में, खुद अपनी हियरिंग कराए, वापस अस्पताल गए और इस समय रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती है, एडमिट है। ये काम करना पड़ता है। देश बचाने के लिए लोगों को सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। सोचिए यार, समझिए क्या क्या सोच रहे हैं लोग। और घर बैठे लोग कुछ कह रहे हैं, फला काम जवाहरलाल नेहरू कर गए, फला काम इंदिरा गांधी कर गई, वो काम बर्बादी का राजीव गांधी कर गई। अरे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, जेपी इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अरे ये सब ने नहीं किए होते तो आज आप यहां नहीं बैठे होते। हुजूर आज आप यहां नहीं बैठे होते। जिन जगहों पर बैठे हो वो इन्हीं सबके देन है, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। इन्होंने देश को विकसित किया और उस विकसित देश को आगे बढ़ाने का आपको जिम्मा दिया गया था, लेकिन आपने तो उस विकसित को कई किलोमीटर पीछे खींच दिया है। जब देश सब दौड़ लगा रहे थे विकास की, तो आप दौड़ लगा रहे थे एक अजीबोगरीब भारत की। सब जगह आज क्या हालात है आप खुद देख लीजिए, और देश की खबरें रोक सकते हो इंटरनेशनल मीडिया पर। अब अखिलेश यादव की फोटो रोकने में आज विफल नजर आए। चलिए फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहूंगा, फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।